परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने जो मुझे प्रोत्साहन दिया उसके ज़रिए। जब मैं मसीह में नहीं आया था उससे पहले मेरा लाइफ पूरी तरह से स्वार्थी और सेल्फिश था। इवन मेरे पास आशा भी नहीं था और संसार के बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में और बैड कंपनी में बुरी संगति के द्वारा कई बार मैं गलत रास्ते में भटकता था और बहुत सारे लोगों ने मुझे गलत सलाह दिया, गलत बातें बताई गलत से, लेकिन कभी भी मैं जीवन में हमेशा निराश रहता था। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पे हुआ और प्रभु के अनुग्रह से आत्मिक बातों को, स्वर्गीय प्रेम के बारे में और भाई बहन की संगति के बारे में मुझे पता लगा। तो परमेश्वर मुझे हर दिन प्रोत्साहन देते, तो उस वचन से शेयर करूंगा। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 1 कुरिन्थियन चैप्टर 9 में वचन आगे लिखा है 24 से आगे। इन अ रेस एवरीवन रन बट ओनली one person gets first prize. So run your race to win. To win the contest, you must deny yourself many things that would keep you from doing your best. An athletics goes to all this trouble just to win a blue ribbon or a silver cup, but we do it for the heavenly reward that it never disappear. So I run straight to the goal with purpose in every step. I fight to win. I am not just shadow boxing or playing अराउंड। तो ये वचन से भी परमेश्वर प्रोत्साहन दे रहे कि दौर में सब दौड़ रहे हैं, लेकिन जीता कोई एक है। लेकिन मेरा दौर प्रभु ने मुझे दिया है कि तुम स्वर्गीय बुलाहट के स्वर्गीय दौर में हो। तो इस दौर में दौड़ने के लिए काफ़ी सारे संकट, कठिनाइयाँ आएगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया कि मेरे नाम के कारण तुम्हें बहुत दुख उठाना है। और मेरे जब घर के स्वामी को शैतान कहा है तो तुम्हें बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन तुम अंत तक धीरज रखोगे तो मैं तुम्हें धीरज रखोगे, तुम्हारा उद्धार होएगा। तो परमेश्वर ने मुझे प्रोत्साहन दिया कि दौड़ में तुम दौड़ते रहो और पूरे पवित्र आत्मा और सामर्थ्य और मुझ पे विश्वास के साथ जब तुम दौड़ को अपने कंप्लीट करोगे अंत में, तब तुम, जैसे पॉल ने भी कहा कि इट इज़ फिनिश, मतलब मेरा ये दौड़ पूरा हुआ। तो इस दौर में बहुत सारे लोग मेरे जीवन में आए, बहुत सारे लोगों ने मुझे मसीह के नाम से सताया, बहुत सारे लोगों ने मेरे बुरा भी बोला, गाली भी दिया, और बहुत सारे लोगों ने बोला तुम अपना धर्म बदल लिए हो, तुमने अपने धर्म को छोड़ दिया। मेरे माँ बाप भी, फैमिली भी, परिवार भी स्टार्टिंग में नहीं जान रहे थे, लेकिन अब उनको एहसास हो रहा है, पता लग रहा है कि नहीं ये सही मार्ग में है, इसने बहुत अच्छा जीवन पाया। मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि अगर तेरे जैसा सब हो जाएंगे तो पूरा दुनिया बदल जाएगा। लेकिन एक्चुअली मैंने मेरे मम्मी को बताया कि मम्मी आप भी प्रार्थना करो, प्रभु यीशु का अनुग्रह आप पे भी होगा। तो अभी भी मम्मी भी पहले ऐसा स्टार्टिंग में प्रार्थना नहीं करती थी, अभी वो प्रेयर करती है। और पापा भी को सुसमाचार बताया मैंने कि ऐसा ऐसा जीवन है, ये खजाना है, ये ऐसा खजाना है कि आपको मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पृथ्वी पे थोड़े टाइम का जीवन है। जैसे मैं और शोभन ब्रदर अभी आ रहे थे रास्ते में, तो ट्रेन में मैं बैठा था, पीछे एक लड़का जो था गेट पे खड़ा था और सडनली वो पता नहीं ड्रिंक किया हुआ था क्या, उसका हाथ बाहर गया और सडनली उसका हाथ टूट गया और उसको ब्लड आ रहा था, पूरे बोगी में ब्लड वगैरह हो गए थे। तो मैं देख रहा था कि वचन याद आया कि हमारा जीवन कितना छोटा है, पलंग झपकते ही सब भाव के समान खत्म हो जाएंगे। जैसे शाम से भी लिखा है कि मनुष्य जब मरता है उसकी सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाती। इसका मतलब परमेश्वर मुझे ये प्रोत्साहन दे रहे थे कि दौड़ में तुम दौड़ते रहो, ऐसा दौड़ो कि तुम जीत सको। मतलब जैसे कि कोई अगर गाली देता है तो पहले मैं ऐसा था कि उसके साथ लड़ जाता था, तुमने ऐसा गाली क्यों दिया मुझे, ऐसा क्यों मेरे बारे में बोला, और उसको प्लानिंग करता था कि एक दिन कैसे उसको मारूंगा। लेकिन मसीह में आने पे प्रभु कहते हैं कि शत्रुओं से प्रेम करो और जो सताते हैं उसके लिए प्रार्थना करो। ये बहुत हार्ड लग रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन जब जैसे जैसे मैं पालन करते गया, प्रभु ने मुझे बोला कि अरे ये तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए, अब मैं इससे दौड़ सकता हूँ। तो एक एक स्टेप करके, इवन सीक्रेट सीन के मामले में गॉड ने मुझे बहुत विक्ट्री दिया है। पहले ऐसा नहीं था, बहुत टेम्पटेशन था, लेकिन अभी मेरे हृदय में बहुत सारे प्रभु ने वचन भरा है, उस वचन को मैं मनन करता हूँ
और टेम्पटेशन से बच जाता हूँ, क्योंकि टेम्पटेशन एक ऐसा है जो शैतान हमें निराश करके उसका प्लानिंग है परमेश्वर के विश्वास से उखाड़ने का, क्योंकि उसे पता है कि अगर एक आत्मा स्वर्ग की ओर जा रहा है उसे बहुत दुख होता है, लेकिन हम प्रभु की स्तुति करके उनको धन्यवाद देके उसको भगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, एक वचन और पढ़ूंगा मैं, एक दो, 2 थेसलोनिकन चैप्टर 3 में, 2 थेसलोनियंस चैप्टर 3 वर्स 3, सॉरी वर्स 2 एंड 3 से आगे पढ़ेंगे। Pray to that we will be saved out of the clutches of evil man, for not everyone loves the Lord. मतलब, but the Lord is faithful; He will make you strong and guard you from the satanic attack of every kind. And we trust the Lord that you are putting into practice the things we taught you. You always will. मतलब यहाँ पे गॉड बोल रहे हैं कि तुम्हें सब प्रकार के दुष्टता के, शैतान के अटैक से तुम्हें बचाएंगे, क्योंकि गॉड इज फेथफुल। तो परमेश्वर विश्वास हो। कई बार हमारा मन और सर्कमस्टेंसेस और लोगों के द्वारा हमें क्या बोलते हैं, बताया जाएगा कि तुम्हारा गॉड नहीं है, तुम्हारा गॉड कहाँ गया, इतना सारा तुम्हारा जीवन में समस्या है, इतने सारे लोग तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं, तुम्हारा ये काम सफल नहीं हो रहा है, तुम्हारा गॉड किधर है। लेकिन वो लोग, उनका मकसद अलग है, हमारा मकसद अलग है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कुछ और मकसद के लिए बुलाया है, वो स्वर्गीय बुलाहट है। जैसे यीशु मसीह बता रहे थे मैथ्यू चैप्टर में, पता है हम लोग को 13-14 कि वे टू हेवन इज अ वेरी नैरो, मतलब स्वर्ग जाने के लिए रास्ता जो है बहुत कठिन है, और थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। मतलब थोड़े में से थोड़े लोग, मतलब अगर हम 100 लोग हैं तो उसमें 50 अगर गॉड को जानते हैं, और उसके बाद में भी उसमें भी थोड़े लोग हैं। मतलब इसका मतलब बहुत ही हमें सतर्क रहना पड़ता है। मतलब परमेश्वर मुझे परेशान बता रहे थे कि नैरो वे, मतलब इस कठिन रास्ते में तुम्हें अंत तक दौड़ना है, चाहे कोई भी क्यों तुम्हें रोके, लेकिन जिस मकसद के लिए मैंने बुलाया है। जैसे स्टीफन जब उसको पत्थर मार रहे थे, उस बात से मैं बहुत परेशान होता हूँ। तो उस दौड़ को उसने पूरा कर लिया, मतलब तो उस दौर को स्टीफन ने पूरा किया। अगर उस लास्ट मोमेंट में अगर वो पत्थर मार रहा था, तो सपोज वो स्टीफन भी पत्थर उठा के मारता तो गुस्सा में आ जाता, वो एंगर आ जाता और वो अपनी दौर को खो देता, शायद उससे गुस्से में मर जाता वो। लेकिन नहीं, उसने क्या किया, सब सह लिया। तो हमें भी अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी दे देना चाहिए, क्योंकि इससे आएगा कि परमेश्वर हमें रिवार्ड देंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो तुम बोओगे वो काटोगे, जो तुम पृथ्वी पर बोओगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक आखिरी रेवलेशन चैप्टर लास्ट में पढ़ के बंद करता हूँ। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स, एक्चुअली आई एम गेटिंग कोल्ड, थोड़ा ठंडा लग रहा था। Revelation chapter 3 verse 10, I think 2:10. Revelation chapter, हाँ सॉरी, रेवलेशन चैप्टर प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में 10, Stop being afraid of what you are. Stop to suffer, for the devil will soon throw some of you into the prison to test you. You will be persecuted for the 10 days. Remain faithful even when facing death, and I will give you the crown of life, an unending glorious future. तो मैं इस वचन से भी परेशान होता हूँ कि गॉड मुझे बोल रहे कि रिमेन फेथफुल इन मी टिल एंड ऑफ योर लाइफ, टिल द डेथ, एंड गॉड विल रिवार्ड इन हेवन। जो गॉड इज, प्रभु का मैं आभारी हूँ, और अब तक दौर में मुझे संभाला, आगे भी मुझे संभालेंगे। इस साल में बहुत सारे आत्मिक आशीष मुझे दिया, बहुत सारे चीज़ें मुझे फॉल्ट आते हैं तो मैं नम्र हो जाता हूँ, क्योंकि गॉड हमेशा बोलते हैं कि आई एम क्लोज टू द, हम जैसे जॉर्ज बदर भी शेयर करते हो स्क्रिप्चर आइज़ाया चैप्टर 57 और वर्स 15 कि गॉड 2 जगह पे रहते हैं, एक नम्र लोगों के हृदय में और एक स्वर्ग में। प्रभु की स्तुति हो, आमीन।